यहाँ पे हम लोग को प्रिज्म में अपवर्तनांक का व्यंजक प्राप्त करना है। यहाँ पे टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन के लिए हम लोग का व्यंजक प्राप्त करना है। अर्थात कह सकते हैं सिद्ध करके लाना है म्यू बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए बटा 2 और बटा में साइन ए बटा 2। यहाँ पे हम लोग को म्यू क्या है, तो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेल्टा एम जो है न्यूनतम विचलन कोण है, न्यूनतम विचलन कोण, और ए जो है प्रिज्म का कोण है। तो म्यू अपवर्तनांक, डेल्टा एम न्यूनतम विचलन कोण है और ए जो है प्रिज्म का कोण है। तो निकालते हैं इस फार्मूला को, हम लोग सिद्ध करते हैं। एग्जाम में काफ़ी बार पूछ चुका है क्वेश्चन और आगे भी सिद्ध करने के लिए पूछता है। तो ध्यान से देखना है, यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है चित्र में ए बी सी एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म के अपवर्तक तल जो है वह अपवर्तक तल ए बी और ए सी है और इस अपवर्तक तल के बीच में जो कोण है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिज्म का कोण। अब इसके बाद ये जो ए बी अपवर्तक तल है, तो इस ए बी अपवर्तक तल पर यह आपतित किरण है। यह आपतित किरण जैसे ही ए बी अपवर्तक तल पर पड़ा तो पड़ने के बाद यहाँ पे लंब डाला हुआ है नॉर्मल यानी कि एन। तो जैसे ही प्रकाश रेयर से डेंसर में गया अभिलंब की ओर मुड़ गया। अब ये अपवर्तित किरण जो है वह दूसरे अपवर्तक तल पर पड़ा, एसी पर पड़ा और पड़ने के बाद पुनः डेंसर से रेयर में जा रहा है। तो यहाँ पे भी नॉर्मल डाला हुआ है जिसको नाम हम लोग दे देते हैं एन डैश, और इस कंडीशन में यह अभिलंब से दूर भागा। तो ये किरण इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये इमर्जेंट रे है। और उस कंडीशन में यहाँ पे जो एंगल बना इंसिडेंट एंगल, यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये हम लोग का अपवर्तन कोण है जिसका नाम दे देते हैं R1, और यहाँ पे ये आपतन कोण है इस सरफेस के लिए, तो इसका हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पे R2 नाम दे देते हैं। और एक किरण निर्गत किरण है इसीलिए इसका नाम ई दे दिए, यानी कि इमर्जेंट रे, निर्गत कोण। यहाँ पे मान लेते हैं इसका अपवर्तनांक प्रिज्म का म्यू, इधर हम लोग का एयर है, इधर भी हम लोग का एयर है। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले तो ए बी सी हम लोग का हो जाएगा कि एक प्रिज्म है जिसका अपवर्तक तल ए बी और ए सी है। एक किरण आपतित किरण है, ए अपवर्तित किरण है, ए निर्गत किरण है। आई आपतन कोण है, अपवर्तन कोण है, ए हम लोग का निर्गत कोण है। इस सतह के लिए ए आपतन कोण है, ये डेल्टा यहाँ पे हम लोग का विचलन है, प्रिज्म का विचलन कोण। यह विचलन कोण बना कैसे, ये आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाएं, निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाएं, एक दूसरे को एस पर काटा और यहाँ पर कोण बना जिसका नाम हम लोग दे दिए डेल्टा, यानी कि कोण का विचलन। तो यहाँ पे अगर हम फिगर से निकालते हैं इस एंगल का वैल्यू, तब उस कंडीशन में ये पूरा हम लोग को आई है, तब पूरा ये एंगल आई है, तब उस कंडीशन में ये भी पूरा बड़ा एंगल जो है लिखते हैं यहाँ पे, पूरा बड़ा एंगल हो जाएगा आई। तो ए आई है इसलिए पूरा बड़ा एंगल आई हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। जैसे ही शीर्षाभिमुख कोण से पूरा बड़ा एंगल आई हो जाएगा और यहाँ पे ये जो छोटा कोण दिखाई दे रहा है यह है R1, तब पूरा बड़ा हो गया I, यहाँ छोटा कोण हो गया R1, तब बाकी ये जो छोटा एंगल बच जाएगा हम लोग का, यह हो जाएगा कि बड़ा में से छोटा वाला घटा लेते हैं, तो बड़ा हम लोग का है I और छोटा वाला घट गया तो R1। ठीक इसी प्रकार अगर यहाँ पे निकाला जाए इस एंगल को, तो इस एंगल का मान हम लोग का हो जाएगा कि इधर E है तो पूरा बड़ा एंगल हम लोग का E हो गया, जबकि ये छोटा एंगल हम लोग का R2 है, तो बाकी जो हम लोग का बच जाएगा तो बड़ा में से यानी कि E में से, यानी कि निर्गत कोण में से इस R2 को घटा लेंगे। तो ये दोनों एंगल हम लोग का मिल गया। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं
इस ट्रेंगल में यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, जिस त्रिभुज का नाम देते हैं SPR। जब इस त्रिभुज में चलेंगे तब हम लोग को क्या मिलेगा, अर्थात कह सकते हैं त्रिभुज SPR में। तो इस त्रिभुज में चलेंगे तो दोनों कोण का योग डेल्टा के बराबर होगा। त्रिभुज के बहिष्कोण से, त्रिभुज में हम लोग को क्या होता है कि त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे त्रिभुज के दो अंतःकोण का योग बहिष्कोण के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा बराबर मिल जाएगा I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, अर्थात डेल्टा बराबर मिल जाएगा I प्लस E और माइनस में हम लोग का मिल जाएगा R1 प्लस R2। I और E दोनों पॉजिटिव था और दोनों माइनस लगल था, कॉमन कर लिए R1 प्लस R2। हम लोग का मिला इस ट्रायंगल में चले तो डेल्टा का मान। अब इसके आगे चलते हैं इस ट्रायंगल में, नीचे का ट्रायंगल में। जब नीचे का ट्रायंगल में चलेंगे तो इसका नाम हो जाएगा PQR। तो इस ट्रायंगल में चलते हैं, मिल जाएगा PQR में। तो इस त्रिभुज में हो जाएगा कि R1 प्लस R2 और इस एंगल का नाम दे देते हैं Q। तो ये तीनों कोण का योग 180 डिग्री मिल जाएगा। तो अर्थात इसमें लिखते हैं कि R1 प्लस R2 प्लस कोण Q और बराबर में 180 डिग्री। तो कोण Q का मान निकालते हैं तो R1 R2 को उधर लेके चल जाते हैं तो मिल जाएगा 180 माइनस R1 प्लस R2। R1 और R2 दोनों उधर चला जाएगा तो निगेटिव में जाएगा, माइनस को कॉमन कर लिए, बच गया R1 प्लस R2। तो यहाँ से हम लोग का Q का मान मिल गया। अर्थात यहाँ पे यदि डायग्राम में लिखे तो इस एंगल का मान लिखा जाएगा कि 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2। अब इसके बाद हम लोग करते क्या है, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं, एक बन रहा है यहाँ पे चतुर्भुज, जिस चतुर्भुज का नाम है APQR। ये चतुर्भुज है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। और जब इसमें हम लोग चतुर्भुज में चलेंगे तो फर्स्ट एंगल यहाँ पे देखो लंब डाला हुआ है, सेकेंड एंगल यहाँ पे देखो थर्ड एंगल, और यहाँ पे हम लोग का लंब डाला हुआ है, ये हो गया फोर्थ एंगल। ये चारों एंगल का योग हम लोग का एक 360 डिग्री हो जाएगा। तो चलते हैं चतुर्भुज में। चतुर्भुज जिसका नाम हो जाएगा APQR में। जब इसमें चलेंगे तो ए वाला एंगल हम लोग का कैपिटल A है और प्लस ये एंगल 90 डिग्री, वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं तो 90 डिग्री प्लस यहाँ पे देखो Q एंगल है तो Q एंगल का वैल्यू यदि लिखें हम तो हो जाएगा कि 180 माइनस R1 प्लस R2। जो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू मिला हुआ है Q, तो प्लस Q लिखते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट यहाँ से Q का वैल्यू निकाले हैं, डायरेक्ट वैल्यू लिख दिए हैं। एक एंगल, सेकेंड एंगल, यहाँ पे थर्ड एंगल, और प्लस में जो चौथा एंगल है ये भी हम लोग का 90 डिग्री मिल रहा है तो प्लस में 90 डिग्री, और बराबर में सबका योग 360 डिग्री। आगे यदि कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे हम लोग का मिल जाएगा, देखो कितना मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा कैपिटल A और माइनस में मिल जाएगा यहाँ पे R1 प्लस R2, और यहाँ पे 90 180 और 180 यहाँ पे 360 और 360 उधर चला जाएगा तो हम लोग का मिल जाएगा 0। अर्थात यहाँ से कैपिटल A का मान निकालें तो मिल जाएगा R1 प्लस R2। यहाँ से कैपिटल A यानी कि प्रिज्म का कोण का मान मिल गया। यहाँ पे एक बात हम लोग का और भी है कि R1 प्लस R2 बराबर मिला प्रिज्म का कोण। अब यह जो R1 और R2 दिखाई दे रहा है, तो अगर हम लोग फर्स्ट में ही देखें, इसका पहला ही देखें, हम लोग क्लास में क्या मिला था कि जब यदि प्रिज्म एक दूसरे को, जब प्रिज्म काफ़ी पतला है यानी कि थिन है, तब उस कंडीशन में ये जो अपवर्तित किरण है इसके बेस के पैरेलल हो जाता है, और जब बेस के पैरेलल हो जाता है तब ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होता है। फर्स्ट क्लास में ही हम लोग देखे थे। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे पतले प्रिज्म के लिए,
पतले प्रिज्म के लिए हो जाएगा हम लोग का R1 बराबर R2, क्योंकि ये R1 और R2 दोनों बराबर हो जाएगा पतले प्रिज्म के लिए, और यहाँ पे थिन लेंस के लिए हम लोग का है ये है। तब उस कंडीशन में पतले प्रिज्म के लिए ये हम लोग का R1 R2 दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। तो जब दोनों बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो A बराबर मिल जाएगा R1 प्लस, अब R2 की जगह पर R1 वैल्यू लिख दे रहे हैं तो हो जाएगा R1, अर्थात हम लोग को क्या मिल जाएगा A बराबर 2R1, और R1 का मान निकाले तो 2 इधर आ गया, यानी कि A/2। तो R1 का मान निकाल लिए, इसका मतलब कि अपवर्तन कोण का मान निकाल लिए। तो अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं आपतन कोण का मान निकालते हैं। इस डायग्राम से हम लोग को करना क्या है, ये फार्मूला सिद्ध करना है, और ये फार्मूला सिद्ध करने के लिए हम लोग का वैल्यू चाहिए आपतन कोण का, और आपतन कोण के साथ साथ वैल्यू चाहिए अपवर्तन कोण का, दोनों का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे अपवर्तन कोण का मान A/2 निकाल लिए। अब हम लोग को निकालना है आपतन कोण का मान। तो आपतन कोण का मान कहाँ से हम लोग निकालेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ पे R1 का मान मिल गया A/2, आपतन कोण का मान निकालते हैं। तो आपतन कोण का मान यहाँ से निकालते हैं, जो डेल्टा बराबर मिला हुआ है यहाँ से निकालते हैं। अगर इसको हम लोग बोले समीकरण फर्स्ट, यहाँ पे हम लोग बोले समीकरण सेकेंड, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से आपतन कोण का मान निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपतन कोण हम लोग का है। तो आगे चल के बोलें कि यदि प्रिज्म, पुनः दोबारा लिखते हैं, यदि प्रिज्म पतले हो तब उस कंडीशन में आपतन कोण का मान निर्गत कोण के बराबर हो जाएगा। पहले क्लास में हम लोग देखे आपतन कोण का मान निर्गत कोण के बराबर हो जाएगा, और जब बराबर हो जाएगा तब उस कंडीशन में यहाँ पे हम लोग का मिल जाएगा डेल्टा, और डेल्टा बराबर हो जाएगा कि I प्लस ई के जगह पर हम लोग I लिख सकते हैं। तो I बराबर ई कब मिला, जब ये प्रिज्म पतला हो तब उस कंडीशन में आपतन कोण का मान निर्गत कोण के बराबर हो जाएगा, और इस कंडीशन में जब बराबर हो जाएगा तो यह विचलन कोण काफ़ी न्यूनतम हो जाएगा, और उस कंडीशन में न्यूनतम होगा तब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूनतम होने के लिए डेल्टा के जगह पर डेल्टा M। तो डेल्टा M यह है मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति। तो यहाँ पे डेल्टा M कर दे रहे हैं। आगे चल के मिल जाएगा माइनस R1 प्लस R2 जो दिखाई दे रहा है, तो R1 प्लस R2 के जगह पर हम लोग निकाल लिए हैं कैपिटल A, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं कैपिटल A। अब यहाँ से आपतन कोण का मान निकालते हैं, तो A को इस साइड लाते हैं, तो डेल्टा M और प्लस में A और बराबर में I और I मिलकर हो गया 2I। अब यहाँ से I का मान निकालते हैं, आपतन कोण का मान 2 इधर आ जाएगा, तो I बराबर मिल जाएगा कि डेल्टा M प्लस A/2। तो यहाँ से आपतन कोण का मान निकाल लिए, यहाँ पे हम लोग का अपवर्तन कोण का मान निकल गया। तो काफ़ी सिंपल है यहाँ पे अपवर्तन कोण का मान निकालना। सबसे पहले चले इस ट्रेंगल में, तो इस ट्रेंगल में चलें तो डेल्टा का मान मिल गया। जब निचला त्रिभुज में चलें तब उस कंडीशन में हम लोग का मिल गया कि R1 प्लस R2 बराबर A मिल गया, और जब हम लोग चतुर्भुज में चलें, तो चतुर्भुज में चलें तब उस कंडीशन में चतुर्भुज में हम लोग को मिला R1 प्लस R2 बराबर A। ऊपर के त्रिभुज में मिला हम लोग का डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस में R1 प्लस R2, और नीचे का त्रिभुज में चलें तब हम लोग को मिला नीचे का त्रिभुज में Q का मान 180 माइनस R1 प्लस R2। और इसी तीनों टर्म को सोल्व करके अपवर्तन कोण का भी मान निकाल लिए, आपतन कोण का भी मान निकाल लिए। अब इसके बाद क्या करना है, तो लगा देना है आगे स्नेल का नियम, और स्नेल के नियम के अनुसार। और जब स्नेल का नियम लगाएंगे तो हम लोग पीछे देख चुके हैं कि जिधर का अपवर्तनांक उधर का कोण, जिधर का अपवर्तनांक उधर का कोण। तो इधर का अपवर्तनांक यानी कि हवा है, तो हवा का अपवर्तनांक हो गया n, और इधर का कोण तो I है, इसीलिए साइन I बराबर। फिर इधर का अपवर्तनांक, तो इधर का अपवर्तनांक हम लोग पहले ही मान लिए हैं म्यू, और इधर का कोण, तो इधर का कोण हम लोग को हो गया साइन R1। तो म्यू का मान हम लोग को निकालना है, साइन R1 को इस साइड भेजते हैं, तो म्यू बराबर हम लोग का मिल जाएगा कि साइन I और बटा में साइन R1।
अब यहाँ पे आपतन कोण का मान यहाँ पे निकाल लिए हैं, अपवर्तन कोण का मान यहाँ पे निकाल लिए हैं, दोनों का वैल्यू ले जाकर यहाँ पे रख देते हैं। तब म्यू बराबर हम लोग का मिल जाएगा साइन आई का मान मिल गया डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 और बटा में साइन R1, तो साइन और R1 का वैल्यू यहाँ से मिला हुआ है ए बाई 2। ये हम लोग का थ्योरम यहाँ पे सिद्ध करना था, यहाँ पे हम लोग का रिजल्ट मिल गया, यानी कि प्रूव्ड, यानी कि सिद्ध हो गया। तो इसको एक बार देख लेना है, रिपीटेशन कर लेना है। काफ़ी सिंपल थ्योरम है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा है, आगे भी पूछते रहता है सिद्ध करने के लिए।